अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال تعالى في مقام آخر ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है, आज 8 फरवरी 2022 है और आने वाली 10 तारीख में यानी परसों 10 तारीख फरवरी की 2022 में एक अहम इंतखाब है जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं इलेक्शन। इसको दूसरी ज़बान में इंतखाब भी कहते हैं और ये कह लीजिए कि मुकाबला भी कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ये हमारा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें सरकार बनाती हैं, उन सबको बनाने के पीछे उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं, बल्कि इस जनता का हाथ होता है, अवाम का हाथ होता है। ये अवाम अपने हाथ का अंगूठा लगाकर और अपनी शहादत की उंगली से गवाही देकर के उनको इक़्तिदार में पहुंचाती है, उनको अपना जिम्मेदार बनाती है, उनको अपना रहबर बनाती है और उनको हिंदुस्तान की कुर्सी के ऊपर बिठा देती है। तो वोट और वोटर और खड़ा होने वाला नुमाइंदा, जिसे कहते हैं कैंडिडेट, इनकी क्या हैसियत है बतलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा तबका ये सोचे बैठा है कि वोट देना कोई ज़रूरी नहीं। अगर हम वोट दे रहे हैं और वो इंसान हमारे वोट से जीत जाता है, वोट से जीतने के बाद 5 साल तक जो आवाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है, तो हम भी उसके अंदर गुनाह में बराबर के शरीक हो जाते हैं। इसलिए हम वोट किसी को नहीं देंगे। तो इसकी हकीकत क्या है, कुरान की रोशनी के अंदर मैं आपको मुख्तसर तरीके पर बतलाने की कोशिश करूंगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस काविश को, इन चंद अल्फाज को उम्मत मुस्लिमा खुसूसन और पूरी इंसानियत के लिए उमूमन नफ़े का जरिया बनाए, नफ़े का सबब बनाए। तो एक होता है कैंडिडेट, जिसे नुमाइंदा कहते हैं, जो खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर आकर, वो अपने इस अमल से दावा करता है कि मैं एक अमानतदार इंसान हूँ और तुम्हारे जो हुकूक मेरे ऊपर आयद होते हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लागू होती है, मैं उस जिम्मेदारी को मुकम्मल तरीके पर अमानतदारी के साथ
सलाहियत रखता हूं। उस खड़े होने वाले नुमाइंदे ने इस बात का दावा किया है, उसके इस अमल से साबित हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी निभाने का वो सलाहियतमंद है और हमारी जिम्मेदारी उठाने का वो अहल है और हमारी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ अदा करने में वो ईमानदारी से काम करेगा। दूसरा है वोटर। वोट देने वाला अपने इस वोट के अमल से क्या साबित कर रहा है? तो वोट देने वाला अपने इस अमल से वोट देकर के ये साबित करता है कि आया जो नुमाइंदा खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसको मैंने वोट किया है, मैंने इसके हक में सिफारिश की है, मैंने इसके हक में शहादत दी है और मैंने अपने इस अमल से इस बात की तायीद की है कि ये कैंडिडेट इस जिम्मेदारी को उठाने का अहल है, ये कैंडिडेट, ये नुमाइंदा इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लायक है, ये अमानतदार है, ये अमानत में खयानत नहीं करेगा। तो वोट एक शहादत है, एक गवाही है और एक उम्मत और एक इंसानियत की, उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की मुश्तरका जो जिम्मेदारी आती है उसकी वकालत है। अब हमें ये देखना है कि वोट हमें किसको देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, कि ईमान वालों तुम कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, तुम सच्ची गवाही दो। तुमसे गवाही तलब की जा रही है, शहादत मांगी जा रही है और तुमसे राय ली जा रही है, तुमसे पूछा जा रहा है कि आप बतलाइए आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ये खड़ा होने वाला नुमाइंदा आपकी नजरों में जिम्मेदारी को उठाने के लायक है या नहीं। अब आपने वोट दी है, उसकी शहादत दी है, उसकी जिम्मेदारी को उठाने की, उसके ईमानदार होने की, उसके इस जिम्मेदारी के अहल होने की आपने शहादत दी है। अब आप ये शहादत किसके हक में देंगे, ये खुद आपको सोचना है कि आपकी नजरों के अंदर कौन है इसके लायक। अब बात ये जहन के अंदर गर्दिश करती है कि आया हमारे सामने खड़े होने वाले जितने भी नुमाइंदे हैं उन्होंने एक भी इतना पक्का और बड़ा ईमानदार नहीं है कि जो मुकम्मल सच्चा हो, उसने कभी झूठ ना बोला हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, उसने लोगों के हुकूक के अंदर हक तलफी ना की हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल दूर से धुला हुआ हो और हम उसको कह सके कि हाँ ये भाई ये इंसान ऐसा है कि इसने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। सारे ऐबीले हैं, सारे खड़े होने वाले कैंडिडेट ऐबीले हैं, किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है, हर एक के अंदर कमी है। अब हम वोट दें तो किसको दें? आया हम ये सोच करके बैठ जाएं कि हम वोट किसी को देंगे ही नहीं क्योंकि कोई भी पक्का ईमानदार नहीं, सब घोटालेबाज हैं? नहीं नहीं, वोट हमें देना है। जो हमारे सामने खड़े होने वाले हैं हमें इन्हीं में से एक को वोट देना है, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हम 5 साल तक के लिए अपना जिम्मेदार चुन रहे हैं। अब हमें जिम्मेदार किसको चुनना है? इस जिम्मेदार को चुनने के वक्त में ये हमें देखना होगा कि किससे हमें नफे की उम्मीद है। एक तो वो है कि जिससे 100% नुकसान ही नुकसान की उम्मीद है। एक वो है
कि जिससे हमें 90% नुकसान की उम्मीद है, एक वो खड़ा हुआ है कि जिससे हमें 60% नुकसान की उम्मीद है, एक वो है कि जिससे हमें 30, 20, 50% नुकसान की उम्मीद है, नफे की उम्मीद ज्यादा है। तो ये शरीयत इस्लाम का उसूल है कि अगर नापाकी को मुकम्मल तरीके पर खत्म ना किया जाए तो जितना नापाकी को दूर कर सकते हो उतना दूर कर लो। अगर जुल्म से मुकम्मल तरीके पर ना बचा जाए तो फिर उस जुल्म को कम कर लो। अगर गुनाह से मुकम्मल तरीके पर ना बचा जाए तो बड़े गुनाह को छोड़ करके छोटा कर लो। जब इंसान मजबूर हो जाए, बचने का कोई रास्ता है ही नहीं कि हमारे सामने खड़े होने वाले हमारे नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट एक से बढ़कर के एक है, जुल्म करने के अंदर, ज्यादती करने के अंदर, लोगों को सताने के अंदर, लेकिन एक तो वो है जो किसी के साथ में इंसाफ करता ही नहीं, एक वो है लोगों के साथ में इंसाफ ज्यादा करता है, लोगों के साथ में नाइंसाफी कम करता है। तो जिससे नफे की उम्मीद ज्यादा है, नुकसान की उम्मीद कम है, हम ऐसे ही कैंडिडेट को और ऐसे ही नुमाइंदे को वोट दे करके अपना जिम्मेदार बना लें ताकि हम बड़े नुकसान से, बड़ी तबाही से बच करके छोटे नुकसान के ऊपर आ जाएं। तो भाई ये वोट डालना कोई ऐसे ही